श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गणेश चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत पर चतुर्थी का यह पावन व्रत चौथ माता को समर्पित है, जो संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन माता की कथा सुनने से संतान की दीर्घायु उम्र होती है और वह बच्चा निरोगी होता है और गणपति बापा के आशीर्वाद से आपकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है। इस पावन व्रत की कथा सुनने मात्र से घर परिवार में खुशियों का वास होता है। आस्था और भक्ति से किया गया यह व्रत घर परिवार में खुशियों का संचार करता है। तो आइए दोस्तों, चौथ माता की यह चमत्कारी कथा को संपूर्ण पूरे ध्यान से सच्चे दिल से सुनते हैं और चौथ माता की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भारत पर चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा, यह चौथ माता के कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख लो। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें अपनी संकट को बता देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस लड़के ने माँ के दिए हुए गेहूं के दाने हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आगे चला तो उसे एक घना जंगल मिला और वहाँ पर कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर उस गेहूं के दाने को से अपनी संकट को बताया और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का हाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल हाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई, घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को हाव में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल के कलश पर बैठ गया और चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, मेरा संकट टाल देना। हाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला हाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह स्वयं हाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक उस कलश को उतारने लगे
तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ ये सुनकर। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको अहाव में चुना गया। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता गणेश जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया जाए, सब चौथ गणेश जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीनों की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य करनी चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए दोस्तों, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।